नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। बड़ी खबर एटा से आ रही है, जहां पर पति पत्नी के विवाद में पंचायत हो रही थी और युवक ने महिला पर तमंचे से फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि महिला को गोली छूकर निकल गई। गोली चलाते ग्रामीणों ने तमंचा सहित आरोपी युवक को दबोच लिया, लेकिन आरोपी ग्रामीणों से छूटकर तमंचा लहराता हुआ भाग निकला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे युवक तमंचा लहराता हुआ जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोपी युवक का वीडियो बनाया। मामला थाना मारहरा क्षेत्र के गांव सराय अहमद खां का है। पति पत्नी का विवाद हुआ, पंचायत लगाई गई। आपने देखा है कि गांव में अमूमन पंचायत लगती है, और इस व्यक्ति ने क्या किया कि वहीं पर ही अपनी पत्नी पर फायर किया। अच्छी बात रही कि गोली बहुत करीब से निकल गई, उसे लगी नहीं, लेकिन गांव वालों ने इसे पकड़ा, दबोच लिया। अच्छा, कुछ लोग वीडियो भी बना रहे थे वहां पर वो पूरी इस घटना का, और ये गांव वालों के चंगुल से छूटता हुआ और तमंचा लहराता हुआ फरार हो जाता है। तो ये न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। अजेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, हमने पूरी वीडियो जो है अपने दर्शकों को दिखाया। अब सवाल ये कि क्या ये युवक पकड़ में आया है, कोई कार्रवाई हुई है? मैं आपको बता दूं, ये थाना मारहरा क्षेत्र गांव सराय अहमद खां का मामला है, जहां कल एक पति पत्नी के विवाद में पंचायत हो रही थी। तो पति पक्ष का एक युवक, राहुल नाम का युवक था, किसी बात को लेकर बिगड़ गया। उसने तुरंत वहाँ महिला पर फायर चौंक दिया। उसके बाद वहाँ ग्रामीणों ने उसको पकड़ने की कोशिश की, नीचे दबोच लिया, लेकिन उसके हाथ में तमंचा था, लेकिन वो तमंचा नहीं छोड़ा। उसके बाद में वो वहाँ से छूटकर भाग गया है, लेकिन पुलिस उसको बचाने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने अभी तक मुकदमा भी नहीं लिखा है। वो कह रही है इस मामले में हम जांच करेंगे पहले, उसके बाद में जो है मुकदमा लिखेंगे। आप साफ तौर से देख सकते हैं पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही है। वीडियो वायरल हुआ है, लोगों ने पकड़ा है, तहरीर दी है, उसके बावजूद भी नहीं। तो अभी हम क्या माने, पुलिस जो है इस मामले को मजाक में ले रही है? ये जो वीडियो सामने आया है, क्या पुलिस वालों ने ये वीडियो नहीं देखा है? क्या युवक के खिलाफ कोई शिकायत दी गई है, नहीं दी गई है? जो अपनी पत्नी पर फायर करता है, फिर क्या उसने कोई शिकायत दी? पंचायत हो रही थी, हम देखते हैं कि पंचायत कैसे फैसले कर सकती है कोई भी, तो वहां पर भी बड़ी लापरवाही, कई पहलुओं पर लापरवाही है। जी मैं आपको बता दूं, ये पति ने फायर नहीं किया। पति के रिश्तेदार था कोई लड़का राहुल नाम का, उसने फायर किया था। उसके बाद में जब उसको दबोच लिया, उसके बाद वो भाग भी गया। पुलिस ने अभी तक कोई तहरीर तो ले ली है, लेकिन पुलिस कह रही है कि पहले उसको गिरफ्तार करेंगे तो मुकदमा लिखेंगे। उसको बचाने का प्रयास कर रही है, गोलमोल जवाब दे रही है। जी, ये अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि क्या ये रिश्तेदार पति के कहने पर फायर करने के लिए पहुंचा था, क्या था ये पूरा मामला। लेकिन लापरवाही का आरोप पुलिस पर लग रहा है। अब जरूर पुलिस एक्शन में आएगी, क्योंकि खबर जो है न्यूज़ 18 ने दिखाई है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बड़ी खबर आज की ये है कि एमयू पर बड़ी कार्रवाई हुई है। एमयू का बैंक खाता सीज किया गया है। नगर निगम ने इसे सीज किया है। 15 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। टैक्स ना चुकाने पर यह कार्रवाई हुई है। अलीगढ़ टैक्स ऑफिसर ने ये 1, 2, 3, 4 करोड़ नहीं, पूरे 15 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है, जिसकी वजह से ये बड़ी कार्रवाई एएमयू के खिलाफ की गई है और बैंक खाता ही सीज कर दिया गया है। यानी कि किसी तरह का कोई लेन देन फिलहाल तो नहीं होगा। अब क्या सिर्फ 15 करोड़ रुपए निगम को दे देने भर से मामला सुलझ जाएगा, या फिर कोई और कार्रवाई भी होगी? रंजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीत, ये पूरा जो 15 करोड़ का टैक्स बकाया है, ये बताइए कि कब से ये बकाया है? क्या निगम ने पहले नोटिस दिया, पहले बात की, या सीधा कार्रवाई की है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये मामला नगर निगम ने जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो खाता सीज किया है, ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। और ये 2013 से इस अधीन संपत्तियों में ये मामला जो है ये कोर्ट में चल रहा है। और ये टैक्स लगाने के बाद ये जो इनकी जो रुपए हैं, ये 14 करोड़ 98 लाख रुपए पहुंचे हैं। लेकिन अभी जब हमने बात की पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मेंबर इंचार्ज से, तो स्टैफ किदवई का इनका साफ साफ तौर पर कहना है कि हमारे उल्टे नगर निगम से 9 करोड़ रुपए पहुंच रहे हैं, जो कि नगर निगम को हमें देने हैं। इस चीज को लेकर दोनों तरफ से गहमा-गहमी स्टार्ट हो गई है, और इनका साफ साफ तौर पे कहना है कि हम कोर्ट में इसको फाइट करेंगे, और जो भी चीज निकल कर आएगी हम फिर आप एक चीज क्लियर कीजिए। सुनिए, आप एक चीज क्लियर कीजिए रंजीत, वो ये कि 9 करोड़ किसके बकाया है? 15 करोड़, क्योंकि हम निगम के बकाया की बात कर रहे हैं और मामला कोर्ट में है, तो कोर्ट में एग्जैक्ट क्या मामला है?
देखिए, हम बात की इनसे, जब पब्लिक रिलेशन ऑफिसर से बात की तो उन्होंने साफ साफ तौर पे बताया है कि हमारे 9 करोड़ रुपए, क्योंकि 2006 के बाद ये नगर निगम बना है, उससे पहले ये नगर पालिका था और नगर पालिका में जितनी भी इनके बिल्डिंग थी, ये सब चीज थी, ये हमारे अधीन आती थी। तो हमारे सबके अब तक के अगर पैसे निकाले जाएं तो वो 9 करोड़ के आसपास बैठ रहे हैं, जिसको लेकर हमको नोटिस भेज चुके हैं। अब से कम 3 से 4 नोटिस जा चुके हैं और अभी 5 मिनट पहले भी उन्होंने यही बताया है कि 4 से 5 दिन पहले एक नोटिस दिया था और जिसका जवाब नगर निगम ने अब तक हमको नहीं दिया है। और हम जो उन्होंने कल कार्रवाई करी है हम पर 15 करोड़ की, इसको लेकर हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में फाइट करेंगे। जी, तो यानी कि अभी तक मामला कोर्ट में नहीं था, अब इसके बाद यानी कि हम ये माने कि एएमयू फिलहाल ये पैसे देने के मूड में नहीं है, वो कोर्ट से लड़ेगा पहले। जी बिल्कुल, एएमयू ने सबसे पहले इसमें कहा था कि ये हमारा मामला पिछले 4 से 5 साल से कोर्ट में चल रहा है, लेकिन एएमयू के उल्टे 9 करोड़ रुपए नगर निगम पे निकल रहे थे, जिसको लेकर एएमयू ने लगातार नोटिस भेज रहा था नगर निगम पे, लेकिन नगर निगम उन पैसों को नहीं दे रहा था। फिलहाल इनका ये कहना है एएमयू प्रशासन का कि हम इन पैसों को पहले 9 करोड़ रुपए हमारे देंगे, उसके बाद हम इनके पैसे देंगे। चलिए, तो 9 करोड़, पहले विवाद 15 करोड़ का था, लेकिन अभी 9 करोड़ वाली बात भी आ रही है, मामला फिर से कोर्ट पहुंचेगा और एएमयू फिलहाल तो कुछ देने के खाता सीज ही रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और हाथरस से खबर है, यहां एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग जख्मी हैं। राजस्थान से कासगंज जा रहे थे लोग, ट्रक से टक्कर के बाद ये भीषण हादसा हुआ है। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। तो आप हादसा कितना खतरनाक था, कितना भयंकर, आप 4 लोगों की मौत हो जाती है और 6 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। ट्रक से टक्कर के बाद यह हादसा हुआ है। सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, 4 की मौत, 6 जख्मी, ताजा अपडेट्स क्या है इस पूरे घटनाक्रम के? जी मैं बता दूं, जैसे कि देर रात की एक घटना है, जिस तरह से राजस्थान से एक बोलेरो गाड़ी सोरो जा रही थी, कासगंज के सोरो में गंगा स्नान के लिए। जब देर रात सामने की तरफ से एक ट्रक आ रहा था, ट्रक से बोलेरो गाड़ी की भीषण भिड़ंत हो गई है। भीषण भिड़ंत के बाद तुरंत मौके पर जो बोलेरो सवार 4 लोगों की मौत हो गई। उस बोलेरो में जो बाकी के लोग जो सवार थे वो घायल हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां से अब उनकी हालत ठीक है, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। जिनकी मृत्यु हुई थी उन पुलिस ने उनके सबको कब्जे में लेके पंचनामा करवाने के लिए भेज दिया गया है। जी जीनत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। और इसी अपराधियों के अवैध साम्राज्य पर कार्रवाई जारी है और आज इसी फहरिस्त में हिस्ट्री शीटर बदमाश गणेश साम्राज्य ढाया जा रहा है। गणेश यादव झूंसी थाने का हिस्ट्री शीटर है। इसका अवैध निवास तो पीडीए ने पहले गिरा दिया था, लेकिन आज गणेश यादव द्वारा बनाई गई अवैध मार्केट भी गिरा दी जाएगी। आरोप है कि मार्केट का नक्शा नहीं पास कराया गया था और इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। के गैर कानूनी तरीके से पैसे कमा के, क्योंकि जब उनकी संपत्ति ढाई जा रही है तो उनसे पूछा जा रहा है पहले कि आपने क्या नियम कायदे कानून फॉलो किए, और अगर जवाब नहीं दे, प्रशासन जो है तकरीबन 300 से 400 करोड़ रुपए की संपत्ति की कुर्की सभी माफियाओं से, इस तरह के लोगों से कर चुका है, क्योंकि इनके पास इन्होंने गलत तरीके से साम्राज्य खड़ा किया, हजारों करोड़ की संपत्तियां बनाई, बहुत सारे लोगों का इसमें शोषण हुआ और प्रशासन एक शुद्धिकरण अभियान चला रहा है और उसी के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। माफियाओं की खैर नहीं, जिसने भी गलत तरीके से साम्राज्य खड़ा किया है, पुलिस प्रशासन इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है, यहां पर माफिया अपराधियों में अवैध साम्राज्य पर कार्रवाई जारी है और आज इसी फहरिस्त में हिस्ट्री शीटर बदमाश गणेश यादव का अवैध साम्राज्य ढहाया जा रहा है। बता दें कि गणेश यादव झुंसी थाने का हिस्ट्री शीटर है। उसका अवैध निवास तो पीडीए ने पहले ही गिरा दिया था, लेकिन आज गणेश यादव द्वारा बनाई गई अवैध मार्केट को भी गिराया जाएगा। आरोप है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण से मार्केट का नक्शा नहीं पास कराया गया था और यही वजह है कि आज इस तरह की कार्रवाई की बात हो रही है। बातचीत करने के लिए सर्वेश दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, अब पहले तो आवास पर कार्रवाई हुई, अब उसके मार्केट को गिराया जा रहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या बिना नक्शा पास किए यहां पर पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ था?
जी, निश्चित तौर पर योगी सरकार का जो ऑपरेशन माफिया है वो लगातार जारी है और संगम नगरी प्रयागराज में 5 सितंबर से कार्रवाई शुरू हुई थी और ये कार्रवाई अब आगे बढ़ती जा रही है लगातार, और नए साल में भी लगातार कार्रवाई हो रही है। और ये 42वीं कार्रवाई है। गणेश यादव का जो अवैध रूप से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था उसको यहाँ पर डिमोलिश किया जा रहा है। आधे घंटे से ये कार्रवाई शुरू हुई है और यहाँ पर 3 जेसीबी मशीनों से जो है इस कॉम्प्लेक्स को गिराया जा रहा है। ये करीब 1500 वर्ग गज में है। 4 मंजिला ये अवैध निर्माण किया गया था। इसका नक्शा पीडीए से स्वीकृत नहीं कराया गया था और इसमें करीब 70 दुकानें बनी थी। आप साफ तौर पर देख सकते हैं जेसीबी मशीनों से आधे घंटे में पिछले ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है और लगातार जेसीबी मशीनें इसको तोड़ रही हैं। पहले दुकानों को खाली कराया गया था, उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इसके पहले जो है गणेश यादव जो कि झूसी थाने का हिस्ट्री शीटर है, इसका अवैध मकान जो था वो झूसी के हवेलिया में था करीब 1500 वर्ग गज में, उसको भी जो है जमींदोज किया गया था 28 दिसंबर 2020 को। तो इस तरह से एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है और इसमें जो ये कार्रवाई की जा रही है इसको लेकर हम बातचीत करेंगे पीडीए के विशेष कार्य अधिकारी सत शुक्ला जी से। सर, ये बताइए आज जो कार्रवाई कर रहे हैं ये किसके खिलाफ है और क्या आरोप है इन पर? ये राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है कि पूरे प्रदेश में समस्त अपराधियों, माफियाओं, हिस्ट्री शीटरों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाइयाँ की जाएँ। इसके क्रम में जनपद प्रयागराज में आज 42वीं 42nd कार्रवाई की जा रही है। ये कुख्यात अपराधी गैंगस्टर गणेश यादव का अवैध निर्माण है। इसके द्वारा प्लॉट एरिया लगभग 1500 वर्ग गज में 4 फ्लोर का मार्केट निर्माण किया गया था। इसमें लगभग 70 दुकानें थी। तो आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण भारी पुलिस बल और प्रशासन के सहयोग से इसको पूरा ध्वस्त करा रहा है। कितने वर्ष पूर्व निर्माण कराया गया था और कितनी दुकानें हैं इसमें? लगभग 70 दुकानें हैं। इसका निर्माण करवाया गया था लगभग 15 साल के पहले और इसमें दुकानें मैंने एग्जैक्ट नहीं काउंट की, टेंटेटिवली लगभग 70 दुकानें। बाजारू मूल्य इसका स्वाभाविक रूप से करोड़ों में होगा। करोड़ों में मूल्य। इसके आगे भी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी? निरंतर जारी रहेगी। इस तरह की कार्रवाई निरंतर प्रयागराज में भी और मेरी जानकारी में अन्य सारे जनपदों में भी जारी रहेंगी। निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हो रही है और पीडीए के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम थानों की पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है, पीएससी मौजूद है और इस कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ अधिकारियों को यह कहना है कि तो अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और एक बार फिर से प्रयागराज में इसी तरह से जो अवैध निर्माण किया गया उस पर बुलडोजर चलाने का काम चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मेरठ से खबर लेते हैं। यहां पर हत्या से सनसनी फैल गई। युवती के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। अवैध संबंधों के शक में यह हत्या की गई है। प्रेमी पर इसका आरोप लगा है हत्या का। हत्या कर शव को नहर में फेंका गया। पुलिस ने 3 लोगों को फिलहाल तो इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। तो किस तरह से युवती का पहले तो अपहरण किया गया, फिर हत्या की गई। बताया जा रहा है अवैध संबंधों के शक में यह हत्या की गई और इस हत्या का आरोप प्रेमी पर ही लग रहा है। हत्या कर बताया जा रहा है शव को नहर में फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और ब्रेक के बाद बात मुरादनगर हादसे की करें तो इस पर सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया है। घटना के लिए जिम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ रासुका लगाने का अब आदेश दे दिया है और इस पूरे नुकसान की वसूली दोषी इंजीनियर और ठेकेदार से करने के लिए भी निर्देश सीएम की तरफ से दे दिए गए हैं। ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का भी आदेश जारी कर दिया गया है। डीएम और कमिश्नर को नोटिस जारी कर पूछा, जब सितंबर में ही 50 लाख से ऊपर के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया था, तो फिर क्यों आखिर ये चूक हुई? मृतक परिवारों को 10-10 लाख की आर्थिक सहायता और इनमें आवास विहीन परिवारों को आवासीय सुविधा मुहैया कराने के लिए भी सीएम की तरफ से अब निर्देश दिए गए हैं। और वैक्सीन पर सीएम योगी का आदेश हुआ है। वैक्सीन उपलब्ध कराने में पारदर्शिता हो, आम और खास में कोई भेदभाव ना किया जाए। पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगे, जरूरी सेवाओं में लोगों को वैक्सीन दिया जाए, साथ ही साथ 50 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगाया जाए। तो सीएम योगी की तरफ से वैक्सीन को लेकर निर्देश जारी किया गया है, आदेश जारी किया गया है। कहा गया है कि वैक्सीन उपलब्ध कराने में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाए, आम और खास में कोई भेदभाव ना हो। खास तौर पर पहले हेल्थ वर्कर को वैक्सीन जरूर देना चाहिए, जरूरी सेवाओं में लोगों को वैक्सीन लगाना चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी आदेश दिया है कि जो भी 50 साल से ऊपर वाले लोग हैं उनको पहले वैक्सीन लगाई जाए। तो
तो वैक्सीन को लेकर सीएम योगी का स्पष्ट आदेश है कि किस तरह से जो वैक्सीन होगा उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। पहले हेल्थ वर्कर्स होंगे, फिर जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग होंगे और उसके बाद 50 से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। और बच्चे अक्सर वो कर गुजरते हैं जो बड़े बड़े सोच भी नहीं पाते। उनका दिमाग, उनका जज्बा, उनका हौसला चट्टान सा मजबूत है और पहाड़ जितना ऊंचा होता है। और इसी हौसले को सलाम करते हुए न्यूज़ 18 लेकर आ रहा है टीवी का एक अनोखा शो वाइजूज यंग जीनियस। वाइजूज यंग जीनियस में देश देखेगा उन बच्चों को जिनकी उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन हुनर पक्का, और जिनकी उम्र भले ही कम हो लेकिन कद बड़ा है। किसी भी शहर, कस्बे या महानगर में रहने वाले ये बच्चे अपने दिमाग से, अंदाज से दुनिया को दंग कर रहे हैं। तो ये खास कार्यक्रम हम दिखाएंगे 16 जनवरी से, लेकिन उससे पहले आपको मिलाते हैं कुछ और कमाल के किट से। 12 साल की एक लड़की ने 2 साल की अपनी बहन के सवालों का जवाब देने के लिए एक ऐप बना डाला। ये ऐप 5 भाषाओं में काम करता है और किसी भी चीज को पहचान कर उसके बारे में सब कुछ बताने की ताकत रखता है। मान्या का जुनून उसे यहां तक ले आया है। जब पूरे देश में कोविड कर्फ्यू लगा हुआ था, जब सड़क पर निकलना, दुकानों पर जाना, पार्कों में खेलना सब बंद था, उस वक्त दिल्ली से सटे गुरुग्राम की 8 साल की बच्ची अपनी 2 साल की बहन के सवालों के जवाब तलाश रही थी। मिलिए गुरुग्राम की मान्या सिंघल से। It helps children to find out the name of the objects. कुछ ही दिन पहले अपना 8वां जन्मदिन मनाने वाली मान्या ऐप डेवलपर है। मान्या ने एक ऐसा ऐप बनाया है जो घर के आसपास का सामान पहचान कर उसकी जानकारी देता है। इसकी प्रेरणा या कहें जरूरत उसकी 2 साल की कजिन सिस्टर ध्रुवा के सवालों की वजह से उसे महसूस हुई। My little sister, her name is Dhruvika. So she used to ask me questions like what is this, and I used to get irritated. So then I decided to create this app. 2 साल की ध्रुवा मासूमियत से हर चीज के बारे में मान्या से ही पूछती है। ये चीज खाने की है या खेलने की। मान्या ने अपनी कोडिंग ट्रेनिंग और कुछ रिश्तेदारों की मदद से पिकाबू नाम का ये मोबाइल ऐप बनाया है जो खेल खेल में अब नन्ही ध्रुवा के हर सवाल का जवाब दे देता है। ये ऐप किसी भी चीज को स्कैन कर उसका नाम बता देता है, जैसे ये सेब जिसे मान्या स्कैन कर रही है। I'm taking an apple, so like this, it just like by clicking on the audio button we can hear the text. By clicking on this button we go on home. By this we can choose another language. मान्या का पिकाबू ऐप 5 भाषाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है। मान्या के माँ बाप पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उन्होंने छोटी उम्र में ही कोडिंग को लेकर मान्या की दिलचस्पी पहचान ली। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि उनको कोडिंग ट्राई करवाइए। तो पहले हमने ट्रायल क्लास ली 7 दिन की, तो इसमें उनको कोडिंग पसंद आई। इसने एक बारी एक फूड डोनेशन ऐप बनाने का भी सोचा था, बट हाँ वो उसमें थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा इसको और सीखना पड़ेगा क्योंकि उसमें आपको GPS लोकेशन चाहिए कि किसके यहाँ पे फूड डोनेट करना है। तो बेसिकली वैसा कुछ बनाने का ये सोच रही है। ये जुनून ही था कि मान्या बीच रात उठकर अपने ऐप पर काम करने लगती। ये जुनून अब भी जारी है। नन्ही मान्या खेलकूद के साथ पढ़ाई करती है। उसके घर वालों को उम्मीद है कि जल्द ही ये नन्ही ऐप डेवलपर कोई नया कारनामा कर दिखाएगी। तो ये किट्स वाकई कमाल के हैं। ऐसे ना जाने कितने और जीनियस बच्चे हमारे आसपास मौजूद हैं।
तो 6 जनवरी से न्यूज 18 लेकर आ रहा है ऐसे ही अनोखे बच्चों का दंग करने वाला जुनून, दिमाग और हौसला और बड़ी हस्तियों के साथ उनकी जुगलबंदी। देखें बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हर शनिवार शाम 7:30 बजे और रविवार दिन के 12:30 बजे।